हेलो नमस्कार, हम करते हैं शुभारंभ आज की क्लास का। आप देख रहे हैं फैटी क्लास और मैं हूं सियास। आज देखेंगे हिंदी का थर्ड चैप्टर, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ होगा शायद। 1 2 3, हाँ फोर्थ होगा। चलिए यहाँ पर 4 कर लीजिए आप लोग, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो कि कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। ठीक है। अब सारांश ऐसा पढ़ा हुआ ना कि ये सारांश में पूरा कवर हो जाएगा, पूरा मतलब चैप्टर का जितना पेज आप देख रहे हैं 5-6 पेज में ये है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा एकदम एक बोर्ड में, है ना। इसलिए सुनना कीजिए आप लोग, जब तक नहीं सुनिएगा ना कंप्लीट भी नहीं होने वाला। लिखने से कुछ नहीं होता, पहले सुन लीजिए तब लिखिए। देखिएगा, बस 10 मिनट का टाइम लगेगा, बस 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अर्धनारीश्वर निबंध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। पहला आपका पॉइंट बना कि अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि हैं। बाप रे बाप, राष्ट्र कवि थे ये। राष्ट्र कवि कौन? रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे। अर्धनारीश्वर का मतलब शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसमें आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग नारी का होता है। आपसे कोई भी पूछेगा कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग नर का होता है, आधा अंग नारी का होता है। यहां से आधा आधा, ठीक है, आधा आधा और आधा, तो आधा से शंकर भगवान और आधा से पार्वती जी, आधा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी तो दूसरा विकराल है। अब जब आधा आधा करिएगा एक मूर्ति का, तो एक आंख विकराल है तो एक आंख क्या है? रसमयी है। मतलब शंकर भगवान का जो आंख जो है उनका क्या होगा? विकराल होगा दम। और रसमयी पार्वती देवी जो है, माता जो है, उनका कैसा होगा? रसमयी होगा। जैसे ममता होता है ना औरतों में, जैसे कि माँ है, मम्मी है, तो उन लोग का आंख ठीक ठाक है। अब पापा का देखिएगा एकदम लाल रहेगा एकदम, कि कुछ जाएंगे पूछने के लिए, पैसा मांगने जाएगा तो मार बैठेंगे हम लोगों को, नहीं तो पापा से थोड़ा सा होते ही, ठीक है। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक में त्रिशूल उठाए और दूसरे में छुरिया और उंगलियां अलता से लाल है। अब दो हाथ भी है, दो हाथ है, एक हाथ जो है शंकर भगवान का है, एक हाथ पार्वती जी का है। तो जो शंकर भगवान का जो हाथ है ना, उसमें क्या? त्रिशूल लिए हुए हैं, त्रिशूल ऐसे लिए हुए हैं, ठीक है। और जो पार्वती जो है, पार्वती मैया जो है, उनका क्या होगा? एक हाथ में चूड़ी से भरा होगा, चूड़ी पहने हुए होगी वो एक हाथ में, और उंगलियां में क्या? अलता लगा होगा, नेल पॉलिश इसको आप बोलते हैं, जो लगाती है लेडीज लोग, ठीक है ना। आगे, एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरदार साड़ी पहने हुए और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ। अब दो पैर का बात कर लीजिए, तो एक पैर है ना बाघंबर, मतलब बाघ का छाल पहने हुए रहते हैं शंकर भगवान, और एक पैर में क्या है? जरदार साड़ी पहने हुए पार्वती जी, ठीक है। दोनों कंप्लीट, मतलब आधा आधा हम लोग करना है, ठीक है। देखिएगा, लेखक कहते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान होते हैं और उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यानी नरों में अगर नारियों का गुण आए तो उससे उसकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में और वृद्धि होती है। लेखक कहते हैं, है ना, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नर और नारी है ना, पूर्ण रूप से समान होते हैं। उनमें से अगर एक का गुण किसी दूसरे में आ जाएगा तो वो दोष नहीं होता है। यानी नरों में अगर नारी का गुण आ जाए, नर में, पुरुष में अगर नारी का गुण आ गया, ठीक है, तो उससे इसकी मर्यादा ही नहीं होती। मतलब क्या? मान लीजिए कि आप पुरुष हैं, अगला क्या स्त्री है, तो हम लोग क्या जानते हैं? खाना पकाना, झाड़ू बहारना, बर्तन मांजना, मसाला पीसना, किसका काम है? लेडीज लोगों का काम है। औरत का काम है, नारी का काम है। और नर का काम क्या है? ऑफिस जाना, क्रिकेट खेलना, है ना, बस में रहना, पढ़ाना, ठीक है, ये सब किसका काम है? नर का काम है। तो अगर नारी का काम पकाने वाला अगर नर करना स्टार्ट कर दे तो इसकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि आपकी मर्यादा में और 4 चांद लग जाएगा। बाप रे बाप, इतना अच्छा ये डॉक्टर है, पढ़ाता भी है ना, इतना अच्छा बिजनेसमैन है, और इसमें नारी का गुण है, वाह क्या।
मतलब अपना बेटा बेटी को ये भी तैयार कर देता है, खाना कभी कभी ये भी बना लेता है, तो उससे क्या होता है कि वैल्यू आपका बढ़ता है। लेकिन कितना नर डरते हैं। मान लीजिए कि कोई नर है और सुबह सुबह झाड़ू मार रहा है घर में, और उसका कोई दोस्त आ गया, लेडीज से बड़ा काम करता है, मौका बनेगा क्या, तो वहां पर शर्मा जाता है, वहां पर शिकायत हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना को ये लगता है कि इससे मर्यादा मेरा कम हो जाएगा, क्या ही सब, अब बर्तन धो रहा है कोई नर, है ना, आज तक दोस्त आ जाए, क्या कर रहा है, तो डरे नहीं बोले कुछ, आते हैं घर के अंदर, देख रहा था बर्तन धो रहा है, ए यार यही सब काम करेगा औरत सब बड़ा तुम, शिकायत करवा दिया तुम, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि नहीं, अगर वो कर रहा है तो कोई खराब बात नहीं है। मान लीजिए उसकी वाइफ बीमार है, अब बेचारा बर्तन मांज रहा है, क्या दिक्कत है, उसकी मर्यादा में और 4 चांद लग जाएगा, में शिकायत की बात नहीं है। तो नर में अगर नारी का गुण अगर आ जाएगा तो वो नुकसानदेह नहीं है, और उससे मर्यादा कम नहीं होता है, बल्कि उसकी मर्यादा में और 4 चांद लग जाएगा कि ये आदमी ये भी काम कर सकता है वक्त आने पर। इसमें कितना, इसमें ममता है, इसमें माया है, इसमें दया है, ठीक है, तो उसका और बड़ाई होगा, ठीक है, हंसाई नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। हाँ बोले, नारी का पराधीनता कब से शुरुआत हुआ, नारी का गुलामी कब से शुरुआत हुआ, जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया। जब कृषि का आविष्कार किया ना, तब से नारी का पराधीनता मतलब क्या, गुलामी का शुरुआत हो गया। इससे यह हुआ कि नर जो है कोदाली खुरपी लेकर खेत में काम करने के लिए जाने लगे। अब देखे कि पत्नी थोड़ी जाएगी खेत में काम करने, ऐ तू घरे रहो, हम ले वहां से फसल उगा कर लाएंगे, तुमको देंगे और तुम पकाना, कमा कर लाएंगे, तुम घर में रहो, तो है ना, हम जा रहे हैं बाहर, हम कोदाली चलाएंगे, हम खेत जोतेंगे, हम खेत की रखवाली करेंगे, हम कमाएंगे, तुम घर में रहो। उस घड़ी से नारी का पराधीनता स्टार्ट हो गया कि औरत जो है 4 दीवारी के अंदर रहना स्टार्ट कर दिए। आप देखते भी होंगे कि नर जाता है ऑफिस काम करने और नारी घर पे रहती है, लेकिन अब तो ऐसा बात नहीं है, अब तो नारी सब भी जाती है काम करने, एगो बैग टांग लेके से करके, अब बस में रहना। तो अब तो खैर मोहल्ले मोहल्ले घूमना है, और पहले बात कहाँ है, तो सब जाता है। चलिए, पशुओं और पक्षियों में भी तो नर और नारी, नर और मादा होते हैं, लेकिन उनमें कभी भेदभाव नहीं देखा गया। हाँ, पक्षी और पशु में भी तो नर नारी होता है, नर मादा होता है। क्या उसमें कभी देखे हैं कि नारी जो, उसमें मादा जो होगी, जो नारी जो होगी, जो मतलब फीमेल जो होगी, वो घर में रहेगी, घोंसला में रहेगी, और नर जाएगा, पशु जो है, पशु में जो नर होगा और पक्षी में जो नर होगा वो जाएगा उड़ने के लिए, काम करने के लिए। ऐसा होता है क्या? सब साथ में रहता है, पक्षी में और पशु में सब साथ में रहता है ना जी। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आगे देखिएगा, अगला देखा गया, फिर 2 तरह के लोग हुए दुनिया में, एक प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले लोग जो नारियों को गले से लगाया, और दूसरा निवृत्ति पे चलने वाले लोग जो नारियों को ढकेल दिया और सन्यासी बन गए। 2 तरह के लोग दुनिया में फिर बने। मतलब क्या बने, सुनिए। एक लोग वैसा बने जो प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले थे। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले लोग कैसे होते थे? जो नारी को सम्मान दिया, उसको गले लगाया, उससे शादी किया, घर बसाया, उसको क्या बोलेंगे? प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले लोग। एक होता है निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले लोग, वो लोग जो है ना घर बसाता नहीं है, बल्कि औरत को और शादी कर भी लिया है तो बाद में अगर वो सन्यासी बन गया है तो उसको ढकेल देगा, हटा देगा, जाओ तुम अपना घर, हमको नहीं रहना है तुम्हारे साथ, हम बन गए सन्यासी बन गए। तो इस टाइप के भी लोग दुनिया में हुए। आगे देखिएगा, बुद्ध ने भी कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। देखिए, जो क्या बोलते हैं, हाँ ये बोले थे गौतम बुद्ध जो है और महावीर जो है, बुद्ध जो है, महावीर जो है, दोनों ने बताया था कि औरत जो है ना वो भिक्षुणी बन सकती है, औरत जो है वो भिक्षुणी बन सकती है, नारी भी सन्यासिनी बन सकती है, ठीक है। वो भी मतलब जैसे कैसे सन्यासी होता है जेंट्स में, पुरुष में, तो वैसे लेडीज में वो लोग बन सकती है, ठीक है। कौन बोले थे? बुद्ध बोले थे और महावीर बोले थे। लेकिन जैन धर्म के लोग आए और दिगंबर समुदाय के लोग क्या बोले कि नहीं 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 नहीं,
नारी को जो है भिक्षुणी होने का हक नहीं है ना। उसका मुक्ति जो है इसमें नहीं हो सकता है। जब उसका दूसरा जन्म होगा ना, जब वो नर बन के आएगा, तब वो भिक्षुणी, तब वो भिक्षुक बन सकता है। अभी वो भिक्षुणी नहीं बन सकती है, क्योंकि वो नारी है। नर में जब जन्म लेगा ना, तब जाके वो सन्यासी बनेगा, ठीक ना, तब जाकर उसका मुक्ति होगा। मतलब इसमें वो सन्यासी नहीं बन सकती है। कौन? भिक्षुणी नहीं बन सकती है। ये बात कौन बोले थे? जैन धर्म के दिगंबर समुदाय के लोग बोले थे, ठीक है। तो अब उसमें आगे क्या कहते हैं, इलान मेरा छूट गया, आप याद रखिएगा इसको, ठीक ना। बुद्ध ने कहा आनंद से, आनंद जो मैंने धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, तो अब ये नहीं चल पाएगा। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा है। सुनिए, बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा है। किसने कहा है नारी को अहेरिन और नर को अहेर? तो बर्नार्ड शॉ ने कहा है। प्रेमचंद ने क्या कहा है भाई? उसने कहा है पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। मतलब पुरुष में अगर प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष में अगर नारी का गुण आएगा ना तो देवता बन जाएंगे, और नारी में अगर पुरुष का गुण अगर चला जाएगा, नारी में अगर पुरुष का गुण आ जाएगा तो वो राक्षसी बन जाएगी। देखे होंगे आप लोग पहले रामायण समय कि कोई राक्षसी कोई है, कैसे करती है एकदम, ठीक है। तब कहने मतलब ये हुआ कोई नारी है, उसमें पुरुष का गुण आ जाएगा, वो एकदम चलेगी ऐसे करके, अभी शिखर खाएगी, खैनी खाएगी, तो क्या हो जाएगी? राक्षसी हो जाएगी ना। चलिए, पुरुष इतने कठोर हो जाते हैं कि वे ये नहीं सोचते कि युद्ध में जो लड़ने के लिए जाते हैं और वहां मर जाने के बाद उनकी पत्नी को क्या होगा। पुरुष इतना कठोर होता है कि युद्ध में गया लड़ने के लिए, महाभारत में गया लड़ने के लिए, कोई जंग हुआ, बॉर्डर पर कोई जंग हुआ, कभी नहीं सोचता है कि वो मर जाएंगे तो उनकी पत्नी का क्या होगा। कभी सोचते हैं कि हमको हो जाएगा कुछ तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा बेटा बेटी का क्या होगा, ठीक है। कौरवों की सभा में यदि संधि की बात कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गंधारी के बीच होती तो शायद महाभारत भी नहीं होता। कौरवों की सभा में अगर संधि की बात है ना, मेल मिलाप की बात अगर, ठीक है, कृष्ण और दुर्योधन के बीच में न होकर कुंती और गंधारी के बीच में होती तो महाभारत नहीं होता। कहने मतलब ये है कि जेंट्स लोग, पुरुष लोग जब कभी मीटिंग करते हैं तो ये लोग में समझौता ना हो, क्या है ना, लेडीज से अगर बात करेंगी तो जल्दी समझौता हो जाता है। तो सुनेंगे, तो अगर वो जो है, तो कोई लड़की है, ठीक है, उसको कोई लड़का कोई छेड़ा, ठीक है, तो वो लड़की अगर घर पर जाकर अगर पापा को या भैया को बोलेगी तो पापा गुस्सा के आएंगे, मार पीट स्टार्ट हो जाएगा, लड़का को मार के ठीक कर दे। तो बोला है मेरी बेटी को मेरी बहन को बोला, लेकिन वही बात अगर मम्मी को बोलेगी तो मम्मी बोलेगी चुप, पापा को नहीं कहना, ठीक है, हम लड़का को समझाएंगे, ठीक है, समझा देंगे उसको, उससे नहीं बोलेगा, ठीक है। तो मतलब मम्मी लोग क्या था समझती है, लेडीज लोग क्या था बात को मिलाती है, समझती है। तो वही कहा गया है कि कृष्ण और दुर्योधन के बीच में अगर ऐसा वार्तालाप न होकर अगर कुंती और गंधारी दोनों लेडीज है, ये दोनों के बीच में होता है ना, तो महाभारत होता भी नहीं, बात ये खत्म हो जाता। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, है ना। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, है ना, नारीत्व की पूजा की थी, नारी की साधना की थी, आश्रम में रहे, नारी लोगों को रखे, गरीब नारी है, विधवा है, उन लोगों को खाना दिए, उन लोगों को काम दिए, चरखा चलवाए, ठीक है, नारी की पूजा की थी, ठीक है। उनकी पोती ने उन पर एक पुस्तक भी लिखा, उसका नाम था बापू मेरी माँ। उनकी पोती है ना अपने बापू पर, अपने दादाजी पर एक पुस्तक लिख दी है। आप पुस्तक का नाम क्या पढ़ा? बापू मेरी माँ है, ठीक है। अतः लेखक ने इसमें नर और नारी को एक समान माना है, जिसमें किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नर और नारी दोनों ईश्वर के बनाए हैं, तो फिर फर्क कैसा, ठीक है, ये कहा गया है। तो हम लोग नर और नारी में अब से फर्क नहीं करना है, ठीक है। कोई लड़का है वो भी झाड़ू मारेगा, बर्तन धोएगा, खाना पकाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।